दोस्तों, हिमालय को हमारे देश का पहरेदार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसे पार कर भारत आना काफ़ी कठिन काम है। हिमालय माउंटेन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ से साइबेरिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर हिमालय नहीं होता तो शायद हम सब सर्दियों में ठिठुर जाते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा साउथ से आने वाली मॉनसून विंड को नॉर्थ की ओर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से हम इंडिया में एक काफ़ी अच्छा मॉनसून पैटर्न देखते हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स से निकलने वाली नदियाँ हमारे देश के लिए वरदान की तरह है, खास करके इंडिया का नॉर्दर्न स्टेट्स। हिमालय के और भी कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो हिमालय के बेनिफिट्स पर नहीं है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हिमालय बना कैसे। ये टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, हिमालय या टिबेटन प्लेट्यू ये कैसे बना, उसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जिसके बाद हम बड़ी आसानी से इस सारे प्रोसेस को समझ पाएंगे। एक बार मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना करते हुए इजी रखना चाहूँगी, जिससे कि आप सबको समझ आ जाए। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, तो पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने। उन्होंने अपने इस थ्योरी में कहा कि अर्थ की जो अपर लेयर है, दैट इज क्रस्ट, ये लगातार अपनी जगह से मूव करते रहते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, नहीं, कुछ सेंटीमीटर्स की बात हो रही है यहाँ। तो इस मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट की पोजीशन में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ये तो बात थी एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी की। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज पैंजिया। पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सुपर कॉन्टिनेंट। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस पूरे पृथ्वी पर एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे हम जानते हैं पैंजिया के नाम से। आप देख सकते हैं इस इमेज में। और ये पैंजिया नाम का कॉन्टिनेंट जिस ओशन में हुआ करता था, उस ओशन का नाम था पैंथेलेसिक ओशन। आगे चलकर बहुत सालों के बाद ये पैंजिया नाम का जो सुपर कॉन्टिनेंट था, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हो, नॉर्थ की तरफ लॉरेशियन लैंडमास और साउथ की तरफ गोंडवाना लैंडमास। और इन दोनों लैंडमास के बीच में था टेथिस सी और ओशन। और हमारा प्यारा भारत जो है, गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था। 225 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया जो है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर स्थित एक बड़ा आइलैंड हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ, और जब मैं टाइम के साथ बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद और समय के साथ आगे चलकर ग्रेविटेशनल फोर्स, ओशन करंट्स और भी डिफरेंट तरह की फोर्सेस की वजह से ये दो कॉन्टिनेंट, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, और भी कई छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टूटते चले गए, और जिससे बना हमारा आज का ये एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट, जिसे हम सब मैप पर देख सकते हैं। हमारी इंडियन प्लेट मिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र तय करते हुए आ पहुंची यूरेशियन प्लेट के पास, और इन दो प्लेट के कोलिजन का आउटकम है हमारा आज का हिमालय। इंडियन कॉन्टिनेंट के लॉरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट ऊपर की ओर उठने लगी, और इस तरह वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन का निर्माण हुआ। इस सारे प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि आप रात में सोए और आपने दूसरे दिन देखा तो वहाँ हिमालय फॉर्म हो चुका था। क्योंकि इस वीडियो को मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए इसे मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।